हेलो प्यारे बच्चों, कंसेप्ट विद सिग्मा यूट्यूब चैनल में मैं यशपाल यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा कंसेप्ट रहेगा वो हम स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की। तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर की हम बात करते हैं। देखिए, स्क्वायर की अगर हम बात करें तो स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं वर्ग, स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं वर्ग, और स्क्वायर रूट को हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। स्क्वायर रूट को हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एचएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, तो ये संभावना बढ़ती है कि स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पेपर में। एक या दो क्वेश्चन कम से कम आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सारा ट्रिक बेस्ड पार्ट होता है। और आगे भी मैथ के हम जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे उनके अंदर स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट का यूज होता है। तो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, एक बेस होता है ये मैथ का, तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है। इसका मैं क्वेश्चन बैंक लेके आया हूं, किस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो सब चीजें हम इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम इस टॉपिक की। सबसे पहले बात ये आती है इसमें कि पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो कहता है निम्न में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। भाई, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और कहता है कि इनमें से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इन चारों में से आपको पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है परफेक्ट स्क्वायर। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है परफेक्ट स्क्वायर, कि भाई इनमें से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर की अगर हम बात करें तो कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या तभी होती है जब उसके दो दो संख्याओं के जोड़े बन जाते हैं। जैसे अब हमारे पास मान लीजिए एक संख्या है 36, हम इसको चेक करेंगे क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। तो कैसे चेक किया जाता है, देखिए 36 के हम फैक्टर करेंगे। 2 पे जाएगा कितना हो जाएगा 18, 2 पे जाएगा 9, 3 पे जाएगा 3, और फिर 3 पे जाएगा 1, यानी एक 2 का जोड़ा बन गया और एक 3 का जोड़ा बन गया। अगर ये जोड़े कंप्लीट बन जाते हैं तो इसका मतलब पूर्ण वर्ग संख्या है, और अगर ये जोड़े कंप्लीट नहीं बनते हैं तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे हम लेते हैं 32 को, अगर यहां पे हम लेते 32 को तो 32 के टुकड़े करते हैं। 32 के टुकड़े कीजिए, 2 पे जाएगा 16, 2 पे जाएगा 8, फिर 2 पे जाएगा 4, फिर 2 पे जाएगा 2, और फिर 2 पे जाएगा 1। यहां एक 2 का जोड़ा बन गया, एक इस 2 का जोड़ा बन गया, इस 2 का जोड़ा नहीं बनेगा। अब मैंने बताया जब कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कब होती है, जब उसके दो दो संख्याओं के जोड़े बन जाएंगे, और अगर जोड़े कंप्लीट नहीं बनते हैं तो इसका मतलब वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी प्रकार यही चीज क्यूब रूट में लागू होती है। जब किन्हीं संख्याओं के तीन तीन संख्याओं के जोड़े बन जाएं तो इसका मतलब वो पूर्ण घन संख्या है, और तीन तीन संख्याओं के जोड़े नहीं बनते हैं तो इसका मतलब वो पूर्ण घन संख्या नहीं है, मतलब परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो स्क्वायर रूट में दो दो संख्याओं का जोड़ा बनना चाहिए, और क्यूब रूट में तीन तीन संख्याओं का जोड़ा बनना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन हमारा ये कहता है निम्न में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम चारों संख्याओं को सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। इन चारों संख्याओं को सोल्व करके इनके फैक्टर बनाने की आवश्यकता है ही नहीं आपको। आप सीधा करेंगे। कुछ कंडीशंस होती हैं, 3-4 कंडीशन जो मैं बता रहा हूं आपको, उनको ध्यान से देखना होगा, और आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। आपको ऑप्शन देखते ही पता लगेगा कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहली कंडीशन क्या है। सबसे पहली कंडीशन, भाई अगर किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8, अगर ये 4 अंक अगर किसी संख्या के अंत में आ जाते हैं ना, तो वो संख्या कभी भी किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होती है। अगर किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 आ जाएं तो वह संख्या कभी किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगी, कभी किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ये ध्यान रखना भाई कंडीशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन ये कहती है कि अगर संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो, संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो, तो वह संख्या कभी किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होती है।
जैसे देखिए, एक बार मैं दोनों को यहां से दोबारा से लिख देता हूं। पहली कंडीशन तो मैंने क्या बताई कि अगर किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 अगर हैं तो वह, अगर किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 अगर ये अंक आते हैं तो वह संख्या कभी किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होती है। तो वह संख्या कभी किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन यह है कि संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करूं, अगर हमने ये लिया भाई 40, 400, 4000, 40,000, ये मैंने 4 संख्याएं लिखी हैं, ठीक है। अब देखिए 4 के अंत में, यहां संख्या के अंत में शून्यों की संख्या 1 है और 1 कैसा होता है, विषम होता है, यानी ऑड होता है। तो हम क्या कहेंगे, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके अंत में 2 है तो ये पूर्ण वर्ग है, किसकी है, 20 का है। इसके अंत में शून्यों की संख्या विषम है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसके अंत में शून्यों की संख्या सम है तो ये पूर्ण वर्ग है ना, किसका है भाई, ये 200 यानी 200 का है। हाँ, मैंने ये कहा है कि अगर किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि अगर किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी, नहीं। फिर आप ये कहेंगे कि 200, या चलो लिख देता हूं 200, आप कहेंगे कि 200 के अंत में तो शून्यों की संख्या 2 है, फिर ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो मैंने ये पॉइंट नहीं रखा आपके सामने कि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ, ये जरूरी है कि अगर किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ये पॉइंट जरूरी है। तो सेकंड जो पॉइंट होगा हमारा, सेकंड जो पॉइंट होगा हमारा वो ये कहता है, संख्या के अंत में, संख्या के अंत में, संख्या के अंत में अगर शून्यों की संख्या, शून्य की संख्या विषम है, शून्यों की संख्या विषम है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ये कंडीशन ध्यान रखनी है भाई आपको, ठीक है। टोटल 4 कंडीशन बता रहा हूं, इन चारों कंडीशन को अगर आपको याद हो जाती है तो क्यों देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगली कंडीशन देखिए, तीसरी कंडीशन क्या कहता है, दशमलव की बात आती है और बड़ा अहम रोल रखता है इसमें डेसिमल। तीसरा पॉइंट हमारा यह कहता है कि अगर संख्या में दशमलव विषम स्थान के बाद आता है तो वह संख्या कभी किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं एग्जाम्पल की, तो देखिए मैंने लिखा 0.9 और इसके ऊपर मैंने लगाया वर्गमूल। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है भाई, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और इसके जो ऑप्शन मिलेंगे आपको वो ऐसे मिलेंगे 0.3, 0.03, 0.003 और एक मिलेगा नन ऑफ दीज, एक मिलेगा नन ऑफ दीज, एक मिलेगा नन ऑफ दीज। इस प्रकार के ऑप्शन आपको मिलेंगे। 0.9 का वर्गमूल निकालना है तो देखिए मैंने पहले ही मैं बता रहा हूं कि अगर संख्या में दशमलव विषम स्थान के बाद आता है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। वैसे मोस्टली बच्चे इसका क्या कर देते हैं, मोस्टली बच्चे इसका ये आंसर कर देते हैं भाई, इसको आंसर कर देते हैं कि 9 का तो क्या हो गया 3 और पॉइंट और 0 लगा देंगे। तो बेटा ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल टोटली गलत होता है, ये गलत होगा। यही पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूं। तो पॉइंट हमारा क्या कहता है वो देखिए, पॉइंट हमारा ये कहता है कि संख्या में दशमलव विषम स्थान के बाद आए, अगर दशमलव विषम स्थान के बाद आए, दशमलव विषम स्थान के बाद आए तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, तो वह संख्या, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी।
अगर संख्या में दशमलव विषम स्थान के बाद आता है तो वह संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, हम एग्जाम्पल देखते हैं भाई, इनके एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल देखिए, अगर मान लीजिए मैंने लिखा √0.04, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा भाई? हमारा आंसर हो जाएगा 4 का तो क्या हो जाएगा 2, और वर्गमूल निकालना है तो 2 डिजिट का एक पॉइंट बनेगा, तो यहां से क्या हो जाएगा 0.02। क्या हो जाएगा इसका 0.02। अगर मान लीजिए हमारे पास इस प्रकार से है 0.0009, तो भाई 9 का क्या हो जाएगा? 9 का क्या हो जाएगा 3, और 2 डिजिट से एक पॉइंट बनेगा 1 2 1 2, यहां पॉइंट लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 0.03 √0.0000016। तो आप देखेंगे इसमें 16 के ऊपर वर्गमूल है, तो 16 किसका होता है? 4 का होता है। अब 2 डिजिट से एक पॉइंट बनेगा 1 2 3, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाइए 1 2 3, और यहां पॉइंट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.004। ठीक है, इसी प्रकार अगर मान लीजिए इस प्रकार से होता 0.000025, तो देखिए 25 का तो क्या बन जाएगा 5 हो जाएगा। 25 का क्या हो जाएगा 5। अब जोड़े बनाएंगे 1 2 3। अब इसका जोड़ा नहीं बना, अब इसका जोड़ा नहीं बना तो हम क्या कहेंगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये भाई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, यही तीसरा पॉइंट हमारा कहना चाहता है। अब देखिए यहां पे दशमलव कितने स्थान के बाद आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 स्थान कैसे होते हैं? विषम होते हैं ना भाई। दशमलव कहां से काउंट होता है? पीछे से काउंट होता है, और 7 स्थान के बाद आ रहा है, तो इसका मतलब है विषम स्थान के बाद आ रहा है, और विषम स्थान के बाद आ रहा है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा, अगर संख्या में दशमलव सम स्थान के बाद आएगा तो वह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, अगर विषम स्थान के बाद आएगा तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। सम के बाद आएगा तो हो सकती है, जरूरी नहीं है होगी होगी, लेकिन विषम के बाद आएगा तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। आई थिंक तीसरा पॉइंट भी सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट भी सबको क्लियर हो गया होगा। अब चौथा और लास्ट पॉइंट देखिए। चौथा पॉइंट हमारा ये कहता है, अगर संख्या में इकाई और दहाई के अंक, इकाई और दहाई, इकाई और दहाई के दोनों अंक विषम है, दोनों अंक विषम है, तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। भाई आपने स्क्वायर, किसी भी संख्या का आप स्क्वायर निकालेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि इकाई और दहाई के दोनों अंक विषम है। अगर ऐसा है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, अगर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए भाई, हम किसी भी संख्या का, अगर हमें 13 का स्क्वायर लिखना है तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अब इसमें 9 तो विषम है, क्या 6 विषम है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको इकाई और दहाई के दोनों अंक विषम मिल जाएं। हाँ, ऐसा हो सकता है दोनों सम हो, ऐसा हो सकता है एक सम एक विषम हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ही विषम हो। अगर दोनों विषम है तो फिर वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए मैं 12 का स्क्वायर करता हूं तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, तो दोनों क्या है? सम है। ठीक है, इसी प्रकार अगर मान लीजिए मैं 7 का स्क्वायर करता हूं तो कितना है 49। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि दोनों क्या हो जाएंगे? विषम हो जाएंगे। चारों कंडीशन जिसको क्लियर है वो हम इन क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर सकता है। टॉपिक को हम आगे शुरू करते हैं, क्वेश्चन बैंक पे चलते हैं, देखिए किस प्रकार के क्या क्वेश्चन आपको पेपर में मिलते हैं। ठीक है, 4 कंडीशन एक बार मैं रिपीट कर देता हूं जल्दी से। पहली बात तो ये कि संख्या के अंत में 2 3 7 और 8, अंतिम अंक 2 3 7 और 8 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या
तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तीसरा पॉइंट कहता है दशमलव विषम स्थान के बाद आता है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। विषम स्थान समझ रहे होंगे आप, 1 3 5 7 9, और सम स्थान क्या होते हैं 2 4 6 8 10 12, ठीक है। इकाई और धाई के दोनों अंक अगर विषम हैं तो वह संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, वह संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। किस प्रकार के क्वेश्चन है देख लीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा यह है कि निम्न में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखिए पहले ऑप्शन को देखते हैं तो इसमें इकाई अंक कितना है भाई, इसमें इकाई अंक कितना है 2 है, इसमें इकाई अंक कितना है 2 है। तो मैंने बताया था 2 3 7 और 8 तो होना ही नहीं चाहिए अंत में, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे शून्यों की संख्या कितनी है, लास्ट में 3 है, 3 विषम होते हैं तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसमें दशमलव विषम स्थान के बाद आ रहा है, मतलब एक स्थान के बाद है तो विषम स्थान के बाद है तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो फिर हमारा एक ही आंसर बच जाता है डी, यानी जो 9216 है यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो हमें 4 कंडीशन याद है तो हमने आसानी से कर दिया, क्वेश्चन निकालने की हमें आवश्यकता नहीं रही, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है निम्न में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखिए अंतिम अंक क्या है 8, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अंतिम अंक 3 है, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था 2 3 7 और 8 तो होने ही नहीं चाहिए। अंतिम अंक क्या है 7, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, क्या हो जाएगा 7056 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब चारों कंडीशन पता है तो जस्ट एक ही सेकंड का है ये क्वेश्चन। अगर कंडीशन आपको पता है तो तुरंत सोल्व हो जाएगा, अगर कंडीशन नहीं पता है तो फिर आपको देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्न में से कौन सी एक प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। इनमें से कौन सी एक निम्न में से कौन सी संख्या किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती, मतलब पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखिए पूर्ण वर्ग नहीं है। अब हम देखेंगे इसमें भाई, इसमें 5 है, इसमें लास्ट में 6 है, 2 है, 3 है। अच्छा हमने ये कंडीशन पढ़ी थी ना, अगर संख्या के अंत में 2 3 7 8 आता है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो देखिए इसमें नहीं पूछा है, अब की बार नहीं हो सकती, तो भाई इसके अंत में 2 है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो हमारा डी है ना, ये राइट आंसर हो जाएगा। डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ही सेकंड में क्वेश्चन हो जाता है अगर आपको कंडीशन याद है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी एक प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है। अब इसमें वही बात है, देखिए प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है तो भाई देखिए मैंने पहले ही कंडीशन बताई थी 2 3 7 और 8 नहीं होने चाहिए, शून्य विषम नहीं होने चाहिए, दशमलव विषम स्थान के बाद नहीं होना चाहिए, इकाई और धाई यानी वंश और टेंस डिजिट विषम नहीं होने चाहिए। तो इसमें 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए, इसमें 2 आ रहा है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आंसर पूछा है, देखिए भाई एक बार ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन हमारा है √0.000576, ठीक है। मान क्या है, बड़ा ही आसान है, वर्गमूल लगा हुआ है इसके ऊपर। तो देखिए 576 किसका वर्ग होता है, 576 होता है किसका भाई 24 का। 24 का कितना होता है 576 होता है। अब देखिए यहां पे अंडर रूट है यानी वर्गमूल है तो 2 संख्याओं का जोड़ा बनेगा, और घनमूल होगा तो 3 संख्याओं का जोड़ा बनेगा। अब यहाँ पे वर्गमूल है, 2 संख्याओं का जोड़ा बनाइए, 1 2 3, पूरे पूरे जोड़े बन गए। 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाइए, 1 2 3 और यहां पॉइंट लगा दीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा 0.0024, 0.024 यानी सी ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, 0.024। सबको समझ आ गया होगा। और अगर मान लीजिए जोड़े पूरे नहीं बनते तो हम क्या कहते हैं, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि उसका आंसर नहीं आएगा, उसका आंसर आएगा। अगर दशमलव के अंदर है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो सॉल्यूशन तो होगा। क्या होगा वो आगे क्वेश्चन आएंगे उनमें बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। और भाई एक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा है ना लाइक करना,
चैनल को सब्सक्राइब करना और करना जितना ज्यादा हो सके, ताकि जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उन सभी विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच पाए, सभी लोग इसका फायदा उठा पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहते हैं 0.9 का वर्गमूल। मैंने बताया था ये क्वेश्चन मोस्टली पेपर में आपको मिल जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए भाई इस क्वेश्चन को। कहता है 0.9 का वर्गमूल क्या है, 0.9 का वर्गमूल क्या है। देखिए भाई ऑप्शन दिए हुए आपके पास। अब यहां हम देखेंगे कि 9 का क्या होता है, 3 होता है, लेकिन जोड़ा तो नहीं बना, तो इसलिए हम ये कहेंगे भाई कि ये पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर तो आएगा भाई, पूर्ण वर्ग नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आंसर तो आएगा इसका। तो आंसर क्या होगा वो देखिए, 0.9 आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, स्कूलिंग लेवल में, जब आपके पास दशमलव होता है संख्या में, उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसकी कंडीशन को ध्यान से समझ लीजिएगा भाई। यहां 0.9 है तो देखिए दशमलव से पहले तो जो जोड़ा है ना वो कहां से बनेगा, पीछे से, और दशमलव के बाद बनेगा आगे से। जितनी आवश्यकता हो आप उतने जोड़े बनाते रहना, उतारते रहना। इसमें स्टार्टिंग में भाग किस पे जाएगा, 0 पे जाएगा। कितना हो जाएगा, 0, पॉइंट लगा दीजिए, अगला जोड़ा उतारना है कंप्लीट। 0 का दुगना कुछ नहीं होगा तो यहां से 0 ही रहेगा, फिर कितने पे जाएगा, 9 पे जाएगा, यानी कि 9 9 81 हो जाएगा। कितना बच जाएगा, 9, अगला जोड़ा उतारिए और 9 का दुगना लिखिए भाई 18। 9 का दुगना कितना हो गया, 18। अब हम इसको ट्राई करते हैं तो ये लगभग 4 पे चला जाएगा, तो 4 पे जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 8 32 और 1 33, 4 एकम 4 और 3 7। ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा, कहीं भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या तो है ही नहीं है। तो फिर इसका जो आंसर आएगा वो 0.94 इस प्रकार से आ जाएगा। आप देखेंगे आप कौन से ऑप्शन में मैच करता है ये। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कभी भी गलती करके 0.9 का जो वर्गमूल है, 0.9 का जो वर्गमूल है ये 0.3 मत कर देना भाई, ये गलत हो जाएगा। हाँ 0.3 होगा, किसका होगा वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए किसका होगा वो मैं आपको समझा देता हूं, यहीं से लिख देते हैं हम। 0.3 किसका बनेगा भाई, 0.3 बनेगा 0.09। अब आप देखेंगे 9 का तो क्या हो गया, 3 और 2 डिजिट से एक पॉइंट बन गया। क्लियर है। अच्छा इसी प्रकार अगर मान लीजिए मैं यहीं पे लिख देता हूं उनको, इसी प्रकार मैं इधर ही लिख देता हूं। देखिए ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा √0.09 का। ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा √0.0009 का, क्योंकि 09 का तो क्या हो जाएगा, 3 2 0 से 1 0, ये बन जाएगी। इसका क्या बनेगा भाई, इसका बनेगा 0.000009। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 9 का तो क्या हो जाएगा, 3 2 डिजिट से 1 0, तो 1 2 3 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0.948। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। √900 प्लस √0.09 माइनस √0.000009। देखिए भाई बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, एक बार देखिए सभी ध्यान से। अच्छा 900 किसका होगा भाई, 30 का हो जाएगा, प्लस हाँ यहां से 0.9 तो 0.9 किसका हो जाएगा, 3 का हो जाएगा, 2 डिजिट से एक पॉइंट लग जाएगा तो 0.3, माइनस यहां 9 किसका होगा, 3 का होगा, पॉइंट बनाते हैं 1 2 3, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाइए, 1 2 3, यहां पॉइंट लग जाएगा। अब इनको सोल्व कर दीजिए। जब हम इनको सोल्व करेंगे तो हमें पता है भाई प्लस प्लस वाले जुड़ जाएंगे और माइनस वाला घट जाएगा। जोड़िए
तो ये कितना हो गया 30 और ये 0.3, यानी कितना हो गया टोटल 30.3। इसमें से क्या घटा देंगे, माइनस वाला घटा देंगे। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगता है भाई, घटाते समय ध्यान रखना ना। हाँ 0 0, 10 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2, और उसके बाद ये ऐसे कैसे आ जाएंगे। तो 30.27 देखिए यार, 30.27, 30.27 कौन सा है भाई 30.27, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, √400। देखिए बिल्कुल उसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया है ना, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए इसको ध्यान से। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन दिया हुआ है √400 प्लस √0.0400 प्लस √0.000004। देखिए भाई यहां 400 देखेंगे तो 400 किसका होता है, 400 होता है भाई 20 का, प्लस अब यहां देखेंगे हम तो भाई यहां पे देखेंगे तो ये चाहे आप कैसे भी कर लीजिए, पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो चाहे आप इन दोनों डिजिट को काट दीजिए। तो 0.04 तो किसका बन जाएगा 0.2 का हो जाएगा, और प्लस यहां देखेंगे 4 किसका होता है 2 का, तो 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाइए तो कितना हो जाएगा 1 2 3 और यहां पॉइंट लगा दिए 0.002। सबको जोड़ दीजिए, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो हो गया 20.2 और इसके अंदर ये भी जोड़ना है ना, हाँ सारे प्लस के हैं तो इसको भी जोड़ दीजिए 0.002। ये टोटल हो जाएगा 20.202, 20.202। ठीक है, तो ये हमारा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, मैंने बताया पॉइंट के बाद चाहे आप 0 लगा सकते हैं लास्ट में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या आंसर हो जाएगा 20.2020 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ठीक है, कहते हैं यदि √4096 का मान 64 है तो इसका मान पूछा है। बड़ा आसान है भाई, देखिए हमें किसका मान दिया हुआ है, हमें मान दिया हुआ है इसके अंदर, हमें मान दिया हुआ है √4096 कितना होता है 64। ठीक है, मान हमारे से पूछा किसका है, मैं लिख देता हूं प्लस √0.4096 प्लस √0.004096 प्लस √0.00004096। ठीक है, हाँ अब देखिए इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई 64 थी ना, लेकिन दशमलव है तो यहां से क्या हो जाएगा 6.4 प्लस इसमें देखिए 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाइए तो क्या हो जाएगा 0.64 प्लस इसमें 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाइए तो 0.064 हो जाएगा, प्लस इसमें 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाइए तो 1 2 3 4 यहां पॉइंट लगेगा। सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। कितना भाई 6.4 और ये कितना है 0.64, ये कितना है 0.064 और वो कितना है 0.0064। सबको जोड़ दीजिए, 4 6 और 4 10 हो जाएगा, 6 4 10 और 1 11 हो जाएगा, 6 और 4 11 7। ये ऑप्शन देख लीजिए भाई कौन सा है ये ऑप्शन, तो हमारा जो इसका सी ऑप्शन होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा वैल्यू पुट अप करनी थी इस क्वेश्चन के अंदर। समझ में आया सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
भाई इसमें है ना, मैंने बड़े सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चनों को सेट किया है। एक टाइप के कम से कम 2 क्वेश्चन में लेके आया हूं, ताकि एक आप अच्छे से समझ लें और दूसरे पे अच्छी प्रैक्टिस कर लें। एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लें और दूसरे क्वेश्चन पे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि मैथ है ना, प्रैक्टिस मांगता है। मैथ प्रैक्टिस से आएगा, जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छा मैथ आएगा आपको, ठीक है। तो इसलिए मैंने ज्यादातर कोशिश यही की है कि कम से कम एक टाइप के 2 क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊं, अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, ताकि इनसे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। हमें इसकी वैल्यू गिवन दैट है, ठीक है, और हमसे पूछा गया है, जो क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं लिख देता हूं। देखिए हमसे 1369 प्लस अंडर रूट 0.1369 प्लस अंडर रूट 0.001369, ठीक है, बड़ा ही आसान है। देखिए भाई इसकी वैल्यू कितनी है, 3.7 है, ठीक है, यानी 2 डिजिट से एक बढ़ेगा। तो यहां जब हमारा 1369 है तो ये पॉइंट और इधर उधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 37 प्लस, अब इसमें देखिए 1 2 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाइए, 1 और 2, तो यहां पॉइंट लग जाएगा। अगला देखिए वही 1369 है तो 37 का होता है, अब दशमलव लगाना है आपको, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाइए, 1 2 3, यहां पॉइंट लग जाएगा। बस पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के सबको जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 0.37 और ये हो जाएगा 0.037, सबको जोड़ दीजिए भाई। 7 7 और 3 10, 3 और 1 4, 7 और 3 कितना हो जाएगा 37.407। कौन सा भाई, ए ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। क्लियर हो गया होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, इस पे आप लोग ट्राई करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। क्लियर है, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, यहां से टाइप फिर चेंज हो गई, ध्यान से देखिए। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 44 प्लस अंडर रूट 10,000, ठीक है, इसका मान पूछा है भाई। तो देखिए इसका मान हमसे पूछा है, बड़ा ही आसान है क्वेश्चन भाई। 10,000, देखिए 2 0 से 1 0, 2 0 से 1 0 और 1 का क्या होगा 1, मतलब ये किसका हो गया 100 का, ये किसका हो गया भाई 100 का। तो यानी कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि भाई 4 प्लस अंडर रूट 44 प्लस ये किसका हो गया 100 का। अच्छा 100 प्लस 44 कितना होता है 144, 100 प्लस 44 कितना होता है भाई 144, ठीक है 144। अब बात करें 144, तो 144 किसका होता है 12 का, यानी कि ये हो जाएगा 4 प्लस 12, 12 और 4 16, और अंडर रूट 16 का मतलब कितना होता है 4, अंडर रूट 16 का मतलब कितना होता है 4। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा ना वो 4 आ जाएगा, 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। सबको समझ आ गया होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अंडर रूट 510 प्लस अंडर रूट 344 प्लस अंडर रूट 289, भाई वही है बिल्कुल। पहले आप ये देखिए 510 प्लस 344, पीछे से क्वेश्चन को सोल्व करना है भाई। तो ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहां पे है अंडर रूट 289, तो 289 किसका होता है 17 का स्क्वायर होता है ना, तो यहां पे हम लिखेंगे प्लस 17। अब 344 प्लस 17 कितना हो जाएगा 361, ये कितना हो जाएगा 361। तो अंडर रूट 510 प्लस अंडर रूट 361 किसका होता है ये 19 का होता है, तो ये हो जाएगा 10 हमारे पास 510 प्लस 19, यानी कि अंडर रूट 529, और अंडर रूट 529 किसका होता है भाई 23 का। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो हो जाएगा 23, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा भाई। यहां हमें पता, चलो मैं क्वेश्चन को एक बार लिख देता हूं। अंडर रूट 5 प्लस इसके अंदर है अंडर रूट 11 प्लस फिर उसके अंदर है अंडर रूट 19 प्लस उसी के अंदर अंडर रूट 29 और प्लस उसी के अंदर अंडर रूट 49। ठीक है, अब देखिए, देखिए भाई एक बार इसको, तो सबसे पहले कहां से सोल्व होगा क्वेश्चन, पीछे से सोल्व होगा। अच्छा 49 की अगर हम बात करें तो 49 किसका होता है, अंडर रूट 49 होता है 7 का। 29 प्लस 7, 29 प्लस 7 कितना हो गया 36, 36 किसका होता है 6 का, 36 होता है 6 का। अब 19 प्लस 6 25 और 25 किसका होता है 5 का। 11 प्लस 5 16 और 16 किसका होता है 4 का। 5 और 4 9 और 9 अंडर रूट किसका होता है भाई 3 का। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 3। राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस यही है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा समझ में आएगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हमारे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नेक्स्ट। देखिए कहता है यदि अंडर रूट 248 प्लस अंडर रूट 52 प्लस अंडर रूट 144। ठीक है, देखिए भाई 144 की अगर मैं बात करूं तो 144 किसका होता है 12 का होता है। अब 52 और 12 दोनों को जोड़ेंगे तो 52 और 12 होता है 64, तो 64 किसका होता है 8 का होता है। किसका होता है भाई 8 का होता है। 248 प्लस 8 यानी कि अंडर रूट 256 और 256 होता है 16 का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा भाई। 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 16 राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनका योग पूछा है भाई। अब सीधी सी बात यह है, दशमलव के बारे में, डेसिमल के बारे में जितना कंसेप्ट क्लियर होगा उतनी जल्दी उतना ही आसानी से क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारी ये मैथ की जो प्लेलिस्ट है इसमें हमने कुछ और टॉपिक्स के भी वीडियो डाली हुई है। धीरे धीरे पूरा कंसेप्ट हम लेके आएंगे, बस कंटिन्यू आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। दूसरा बहुत सारे हमने HSSC की एक मॉक टेस्ट सीरीज भी शुरू की है जिसमें डेली हम 25 क्वेश्चन बैंक के नाम से, यानी कि हमारा उसमें HSSC का, CET मेंस का, ग्रुप डी का, HTET का और HPSC में 25% वेटेज हरियाणा जीके का होता है। उसके लिए भी हमने टेस्ट सीरीज शुरू की हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे हरियाणा जीके मॉक टेस्ट, तो वहां पे आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगी। तो डेली के हम एक 15 से 20 मिनट की एक वीडियो उसके ऊपर अपलोड करते हैं। उस वीडियो को आप देखिए, 25 क्वेश्चन होते हैं लेकिन 25 क्वेश्चनों में कम से कम 50, 60, 70 क्वेश्चन कवर करते हैं। उनके जो ऑप्शन है उनको भी एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो लगभग 3000 प्लस क्वेश्चनों की सीरीज भी हम उसके अंदर लेके आए हैं। तो आप लगातार कंटिन्यू चैनल पे जुड़े रहिए, मेरी गारंटी है जो कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे वो बड़े ही जेन्युइन तरीके से पढ़ाए जाएंगे, मतलब कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। और दूसरा, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे ऑफलाइन एकेडमी में नहीं आ सकते, वो इस YouTube के माध्यम से अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, या जो अगर नियर बाई के स्टूडेंट है वो हमारी ऑफलाइन एकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां सभी विषयों की प्रॉपर क्लासेस चलती हैं। और बहुत सारे बच्चों का हमारे यहां से सिलेक्शन हुआ है फेसबुक के माध्यम से। हमारा जो फेसबुक पेज है सिग्मा एकेडमी, या मेरी पर्सनल जो फेसबुक आईडी है यशपाल यादव के नाम से, वहां आप जाके देखेंगे तो वहां मैंने जितने भी हमारे जो सिलेक्शन लिस्ट है वो डाली हुई है कि कौन कौन बच्चे किसमें सेलेक्ट हुए हैं, वो सारे उसके अंदर आपको डिटेल समय समय पे डालता रहता हूं, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू जुड़े रहिए इसके साथ। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा,
√0.01 भाई सीधी सी बात है, एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं। √0.01 प्लस √0.81 प्लस √1.21 प्लस √0.00009। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए एक बार सभी भाई, ये किसका हो जाएगा? 1 किसका होता है? 1 का ही होता है। 1 किसका होता है भाई? 1 का ही होता है। ठीक है 1। अब 2 डिजिट से एक बन जाएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? किसका आ जाएगा भाई? ये हो जाएगा 0.1 का प्लस। इसी प्रकार इसको 81 किसका होता है? 9 का। 2 डिजिट से एक बन जाएगा तो यहां पॉइंट लग जाएगा 0.1। यहां देखिए ये किसका होता है? 11 का होता है तो इसको लिखेंगे 1.1। और इसी प्रकार 9 किसका होता है? 3 का। पॉइंट लगाइए 1 2, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाइए तो ये कितना हो जाएगा? 0.03। सबको जोड़ दीजिए भाई, सबको जोड़ेंगे तो 0.1 0.9 1.1 0.03 भाई। दशमलव के नीचे डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना है और उनको जोड़ देना है। कितना हो जाएगा? 3 9 और 1 10 और 1 11 और 2 तो ये हो जाएगा 2.13। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पे देखेंगे √225। अब √225 किसका होता है भाई? √225 तो √225 होता है 15 का। चलो एक बार मैं पूरे क्वेश्चन को ही लिख देता हूं। क्वेश्चन हमारा क्या है? 10 प्लस √25 प्लस √108 प्लस √154 प्लस √225। ठीक है, और डिवाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 8। क्यूब रूट ऑफ 8 तो देखेंगे बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। 225 किसका होता है भाई? 15 का। मतलब इसको मिटा के 225 को, और यहां मैं क्या लिख सकता हूं? यहां लिख सकता हूं 15। अब 154 प्लस 15 कितना हो जाता है? 154 प्लस 15 होता है 169। और आपको पता होगा कि 169 किसका हो जाएगा? 169 हो जाएगा 13 का। यानी इसको मिटा के मैं लिख सकता हूं 13। 108 प्लस 13, 108 प्लस 13 होता है 121। और 121 किसका होता है? 121 होता है 11 का। यानी इसको मिटा के मैं लिख दूंगा 11। ये कितना हो जाएगा भाई? 11। ठीक है, 25 प्लस 11, 25 प्लस 11 होता है 36। यानी इसको मिटा के हम लिखेंगे 36, यानी किसका होता है? 6 का। अब 10 प्लस 6 कितना हो गया? 16। 16 भाई का। अब ये क्यूब रूट है 8 के ऊपर। 8 किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब होता है तो बटे 2, 2 दूनी 4। तो इसका कितना आ जाएगा भाई? 2 राइट आंसर हो जाएगा। 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा भाई। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं, मतलब ये स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, चारों चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी आपको। इतना बड़ा क्वेश्चन बैंक है हमारे पास। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, 3 पार्ट में इसको हम कंप्लीट कर देंगे। देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। इसमें क्वेश्चन कहां से शुरू होगा भाई? हमेशा पीछे से। हमेशा क्वेश्चन शुरू होगा पीछे से। तो √49, तो √49 किसका होता है? 7 का होता है। 722 प्लस 7 कितना हो गया? 729। अब देखिए, अब क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। क्यूब रूट है भाई, ये क्यूब रूट ऑफ 59 और प्लस इसके अंदर भी लिखा हुआ है √16 प्लस। जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो हमारे पास कितना आया? 729। और 729 के ऊपर क्या लगी हुई थी? क्यूब रूट। 729 किसका क्यूब होता है भाई? 729 किसका क्यूब होता है? तो ये आप सभी को पता है। कितने का क्यूब होता है? 9 का क्यूब होता है। तो यानी कि अब हम क्या लिखेंगे इसको?
इसको लिखेंगे 21 प्लस क्यूब रूट है भाई ये यहाँ 59 प्लस ये कितना हो जाएगा, इसकी जगह हम लिखेंगे कितना भाई 9, 16 प्लस 9 25 और 25 किसका हो जाएगा 5 का, 25 किसका हो जाएगा 5 का। इसी प्रकार आगे लिखेंगे अंडर रूट 21 प्लस 59 प्लस 5 हो गया 64 और 64 किसका क्यूब होता है 4 का। अब 21 प्लस 4 25 और अंडर रूट 25 किसका हो जाएगा 5 का। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा बी ऑप्शन यानी कि 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर स्क्वायर रूट भी का भी यूज हो गया है और इसके अंदर क्यूब रूट का भी यूज हो गया है। क्लियर है, सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में देखिए, क्यूब रूट ऑफ 4 सही 12/125 है भाई। इसको पहले ये है ना मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको पहले आपको चेंज करना पड़ेगा सिंपल फ्रैक्शन के अंदर, यानी मिश्रित भिन्न में है, इसको साधारण भिन्न में चेंज कीजिए। तो जब साधारण भिन्न में चेंज करेंगे 125 हो गए 500, 500 प्लस 12 कितना हो जाएगा 512 और बटे 125। अच्छा 512 किसका होता है क्यूब रूट, 512 किसका क्यूब रूट होता है भाई, किसका क्यूब होता है 8। 125 किसका क्यूब होता है 5 का, तो ये आ जाएगा हमारा 8/5। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 3 बचेगा 5 के 30, तो कितना हो जाएगा 1.6, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट को हम यहां से हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर लेके आएंगे, पार्ट सेकंड में हम यहां से शुरू करेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना, अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर मिलते हैं और अगला जो पार्ट होगा हमारा वो बहुत ही पूरा ट्रिक बेस होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन छपते हैं आपके एग्जाम में, चाहे एसएससी, एचएससी, चंडीगढ़ पुलिस, दिल्ली पुलिस, सब में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे देखेंगे प्रीवियस पेपर्स में जो आपको क्वेश्चन ऐसे कैसे मिलेंगे आए हुए। तो कंटिन्यू इसको सेकंड पार्ट को हम आगे लेके आएंगे, सेकंड और थर्ड पार्ट 3 पार्ट में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर पेपर में देखने को मिलेंगे, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ध्यान से देखना। दूसरा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू। आज के लिए क्लास यहीं समाप्त करते हैं, सेकंड पार्ट हम इसका जल्दी ही लेके आएंगे। थैंक यू।